हाय फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत घोष। मेरे चैनल डॉक्टर घोष प्रेजेंट्स में आपका स्वागत। सामान्य चिकित्सकों और स्त्री रोग विशेषज्ञों ने देखा कि इन दिनों मासिक धर्म की समाप्ति की शिकायतों के साथ बड़ी संख्या में युवा महिलाएं डॉक्टरों के कक्ष में आ रही है। हाल ही में कुछ शोध आधुनिक जीवन और जीवन शैली पर किए गए हैं, जिनके परिणामों से हम सभी को अवगत होना चाहिए यदि हम समस्या की जड़ में जाना चाहते हैं। नीचे दिए गए 4 चित्र हैं। पहले चित्र एक्सेटर विश्वविद्यालय इंग्लैंड, दूसरा बार्सिलोना इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ। ये दो संस्थानों ने मानव पर एलईडी से निकली हुई नीली रोशनी के प्रभाव पर शोध किया गया बंद कमरा के अंदर। दोनों संस्था ने एक ही एक्सपेरिमेंट किया जॉइंटली। बंद कमरे के अंदर में जो मानव है, मानव के ऊपर एलईडी से निकली हुई ब्लू लाइट का इफेक्ट कैसा है। ए कंटिन्यूअसली 3-4 months दे हैव कंडक्टेड दिस। 3-4 महीने टाना ये परीक्षा किया है बंद कमरे के अंदर में। यह देखा गया कि 3-4 महीने तक लगातार संपर्क में रहने के बाद उनमें पहले नींद की गड़बड़ी, फिर मूड में गड़बड़ी और लड़खड़ाहट है। आखिरकार उनमें प्रजनन ग्रंथि में विकसित हुआ है ट्यूमर। ये पर्यवेक्षण उनको मिला। इसके बाद 3 और 4th जो पिक्चर है, 3 वाला है माद्रिद विश्वविद्यालय स्पेन, 4th वाला बार्सिलोना विश्वविद्यालय स्पेन। ये दोनों संस्थानों ने सेम एक्सपेरिमेंट किया है, एक ही टाइप का एक्सपेरिमेंट, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट को बाहर में जो खुला जगह है, पार्क है, मार्केट है, स्टेशन है, ऐसे ओपन स्पेस। इसमें जो व्यक्ति रहते हैं उनके ऊपर जो ऊपर में जो बड़ा जो एलईडी लाइट है उसके प्रभाव क्या होता है, ये भी इन स्टडी किया। ये दो संस्था ये स्टडी किया। इस स्टडी में वो क्या किया, वो जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट को इमेजरी को एनालिसिस किया। सैटेलाइट को इमेजरी एनालिसिस करके वो सेम चीज ऑब्जर्वेशन में वो ट्राई किया। एंड बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दे आर ऑब्जर्वेशन, वो जो मिला, उनको जो पर्यवेक्षण मिला एकदम पहले एग्जामिनेशन पहले टाइप के एक्सपेरिमेंट का एकदम बराबर है। इस सेम वो आदमी पहले में उसमें कुछ नींद की गड़बड़ी आए, उसके बाद उनके मूड में गड़बड़ी आए, उसमें चालन में कुछ लड़खड़ाहट है, आखिर में उनको जो प्रजनन ग्रंथि है उनमें भी विकसित हुआ ट्यूमर। सेम ऑब्जर्वेशन। एंड दिस परिवेक्षण जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव अमेरिका, एक विश्वख्यात जर्नल, साइंटिफिक जर्नल, उसमें प्रकाशित हुआ। पूर्वोल्लिखित 2 शोधों के परिणाम: 1 नींद में परेशानी, 2 मूड डिसऑर्डर और चालन में लड़खड़ाहट, 3 प्रजनन ग्रंथि में ट्यूमर। वहां 2 एक्सपेरिमेंट थे। पहले 2 संस्था एक एक्सपेरिमेंट किया और 3rd और 4th संस्थान में और एक डिफरेंट टाइप का एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन सभी का ऑब्जर्वेशन एक ही है, वो है ये तीनों। अब बहुत ही अनोखे प्रयोग की एक कहानी जो एक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर असमन चटराज और उनके 8 सहायकों द्वारा संचालित की गई है 2019 साल में। ये परीक्षा हुई इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफॉल, मणिपुर।
एक्सपेरिमेंट का लीडर थे डॉक्टर अशोमन चट्टराज, उनके साथ था और 8 उनका सहायक थे। ये लोग जो किया ये और भी अनोखा है, और भी अनोखा है। ये लोग जेब्रा फिश के ऊपर, जेब्रा फिश ये एक्वेरियम में पाला जाता है, ये एक्वेरियम में रखते हैं। ये एक्वेरियम के जेब्रा फिश के ऊपर ये एलईडी के नील रोशनी का परीक्षा चलाए 1 वर्ष तक कंटिन्यूअसली, 1 वर्ष। जब सोचिए एक बार कितना धैर्य इसके लगा ये करने में, 1 वर्ष के टाना, लेकिन जो रिजल्ट मिला वो भी बहुत आश्चर्यजनक है। क्या मिला? क्या पहले वो देखा ये फिश में पहले वो नींद की गड़बड़ी आए, सेम एंड फिश और उसमें बहुत सारा उसका चलन, रहन सहन में बहुत सारा एक्साइटेशन, उत्तेजना आ गया, वो ये एक्साइटेड है। एंड अंतिम में उसको जो फिश लिया, सब ऑल फिशेस और एक्चुअली फीमेल टाइप का फिश है, उसके जो अंदर में, उसका जठर के अंदर में जो ओवरी है वो ओवरी में ट्यूमर शुरू हो गया। एंड ट्यूमर होने के बाद जो मार्कर है, एक केमिकल चीज है, उससे मार्कर बोलते हैं, वो मार्कर से पता चलता जो ट्यूमर कैसा टाइप का ट्यूमर। एंड वो लोग नोट किया कि जो मार्कर मिला वो सब मार्कर है कैंसर का मार्कर, दैट इज जो ट्यूमर हुआ वो ट्यूमर एक्चुअली कैंसर हो गया। तो अबे क्या किया इसके बाद? इसके डॉक्टर चट्टराज ने अपने शोध पत्र को प्रकाश के लिए विश्व प्रसिद्ध साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट को भेजा और वो ठीक समय पर प्रकाशित भी हुआ। बायो में साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट का जो जर्नल है, उसका पहले पेज का एक कवर पेज का एक इमेज दिया गया है। रोशनी के प्रदूषण के मामले में फ्रांस विश्व प्रसिद्ध देश है। उस देश के प्रधान गवेषक डॉक्टर चट्टराज को मेल से सूचित किया कि उनके द्वारा भेजे गए शोध पत्रों फ्रांस की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। इसका महत्व है कि वे डॉक्टर चट्टराज को किए गए शोध को पूरी तरह से सही मान रहे हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कैसे रोशनी आंखों से मस्तिष्क तक पहुंचती है? प्रकाश की किरणों की कर्निया और आइरिस के अंदर होते हुए लेंस पर गिरती है, जहां से ये रेटिना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विट्रियस ह्यूमर से गुजरती है। रेटिना से किरण ऑप्टिक नर्व आते हैं, देखिए ये ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व से ये गुजरते हुए मस्तिष्क के अंदर पहुंचते हैं। एलईडी से आने वाली नीली किरणें पिनियल ग्रंथि में अवशोषित होते हैं, तो मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन कम हो जाता है। नींद चक्र में गड़बड़ी आती है। व्यक्ति को नींद नहीं आती, वो महीना तक पूरी रात जागता है। वो मूड डिजॉर्डर्स में पीड़ित होता है, चलना कंपित हो जाता है। अंततः प्रजनन ग्रंथि यथा डिंबाशय या प्रोस्टेट में ट्यूमर विकसित होते हैं। पहले ट्यूमर सिर्फ सिस्टिक होते हैं, बाद में वे कैंसर भी हो जाता है।
आपने देखा होगा कि युवा महिलाएं स्मार्टफोन या टैब का बहुत अधिक उपयोग करती है। युवा महिला के रोजनृत्य मामलों में भाग लेते हुए मैंने इसे 100% तक सत्यापित किया है। इस स्थिति में अगर उपचार केवल दवा के साथ किया जाता तो सही परिणाम प्राप्त करना कभी संभव नहीं है। बीमारी के उत्तेजक कारण का दूर करना आवश्यक है। वो कारण रहते हुए अगर डॉक्टर ज्यादा कड़ी दवा उपयोग करे तो इससे मरीज को चोट पहुंच सकती है। फिर हमें क्या करना चाहिए? एक, उपचार के साथ हमें फोन का उपयोग कम करना चाहिए। 2, कोई फोन में नीले रंग के फिल्टर होते हैं, कृपया उन्हें चालू रखें। 3, याद रखें कि सिर्फ फोन नहीं, टैब, पीसी या लैपटॉप भी इसमें शामिल है। 4, कमरे में एलईडी लाइट है तो इसे कैप्टन से कवर करें। नीली रोशनी कैप्टन में फिल्टर हो जाती है। 5, एलईडी बल्ब का या ट्यूब का उपयोग कम करें, यानी ओल्ड टाइप का जो बल्ब है, ट्यूब लाइट है, उसको उपयोग करें। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आपसे अनुरोध है, इस समस्या को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से देखा या महसूस नहीं किया जाता, इसलिए इसके अनदेखा ना करें। ये कहीं सुनी बातें नहीं है। ये सभी वैज्ञानिक द्वारा किए गए शोध से प्राप्त हुई। एक देश किया, दूसरे कोई देश इसे समर्थन किया। जैसे कि इंडिया कोई काम करे, इसके समर्थन किया फ्रांस, कोई स्पेन में कुछ किया तो इसको स्वीकार किया अमेरिका। ये कभी भूल नहीं हो सकता। शरीर में परिवर्तन आने के लिए कभी कभी 4-5 इसके ज्यादा भी वर्ष लग सकते हैं, लेकिन एक बार वो आ जाता तो दूर करना बहुत सख्त होगा और तब बहुत सारे एक साथ ट्रैवल में पड़ेंगे, क्योंकि सभी को एक्सपोजर हो जाता लॉन्ग टाइम का। अगर सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम दूसरे कोई वीडियो के ऊपर।